हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, टर्म 1 का एग्जाम लगभग खत्म होने वाला है और बहुत सारे बच्चों ने टर्म 2 के लिए कमर कस ली है। क्लास 10th के बच्चों का जिनका एग्जाम खत्म हो गया है, टर्म 2 के लिए लग गए हैं। क्लास 12th वाले अभी कई सारे मेन सब्जेक्ट का एग्जाम दे चुके हैं और कुछ एक मेन सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं और इनका भी एग्जाम बस जल्द ही खत्म होने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों के स्कोर कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। इसी बीच में सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चे अपना अपना फॉर्म भर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना फॉर्म भर लिया है। बच्चों, बेसिकली हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि टर्म 1 एग्जाम को देखते हुए अगर हम इसका रिव्यू करें तो टर्म 2 एग्जाम की स्ट्रेटजीज आपको किस तरीके से बनानी चाहिए। अगर आप रेगुलर बच्चे हैं तो आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, अगर आपने प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा है तो कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है रेगुलर और प्राइवेट एग्जाम के बच्चों की पढ़ाई में। और यहां पर जो बच्चे गलती करते हैं उनका या तो नंबर कम आता है और या तो वो फेल हो जाते हैं। बच्चों, अभी अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें क्लास 10th या क्लास 12th के क्वेश्चन पेपर्स की जो कि टर्म 1 में हुए हैं, तो उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बहुत ही इजी पेपर आएगा और बच्चे बहुत आसानी से स्कोर कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जब कॉपी चेक हुई ना, तो पहले तो क्या होता था कि एग्जाम होने के दिन जो भी होता था बच्चों को पता रहता था, लिख के आते थे, सोचते थे कितना नंबर मिलेगा। अब तो बच्चों ने लगातार मिलाना शुरू किया कि कितना मैं सही करके आया हूं या आई हूं, और बहुत सारे बच्चों ने देखा कि इतना नंबर हमारा सही आ रहा है। एक और प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे बच्चों ने ओएमआर में गलती की, इसकी वजह से नंबर कटे और जितना इजी क्वेश्चन पेपर आप सोच के गए थे उतना आया नहीं। कमेंट में हमें बताइएगा कि क्या आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर मिला या उससे टफ था या उससे ईजी आया। जो ओवरऑल एनालिसिस रहा, चाहे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहे हों चाहे बच्चे रहे हों, उनके हिसाब से मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर्स बहुत टफ आए। और बच्चों, ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत सारे रेगुलर बच्चों के एग्जाम्स इसी में गड़बड़ हुए हैं। क्लास 10th में स्टैंडर्ड का पेपर टफ आया, साइंस भी ठीक ठाक था, मतलब इजी तो हम नहीं ही कह सकते हैं। तो जो हम सोच करके गए थे वैसा कुछ हुआ नहीं और इसीलिए टर्म 2 को लेकर के अब डर लग रहा है। जो रेगुलर बच्चे हैं उनको भी डर लग रहा है और जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट वाले हैं उनके लिए तो और खतरे वाली बात है। खतरे वाली बात भी है, खुशी वाली बात भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर नंबर ज़्यादा पाएंगे तो दोगुना ज़्यादा पाएंगे, क्योंकि जितना नंबर टर्म 2 में पाएंगे उतना ही टर्म 1 में भी मिलेगा। अगर नंबर कम हो गया तो जितना टर्म 2 में कम होगा उतना ही टर्म 1 में भी पाएंगे, मतलब दोगुना कम होगा। इसलिए बच्चों बेसिक सा डिफरेंस है और इस वीडियो को पूरा देख करके समझ लेना कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही स्ट्रेटजी नहीं पता होती है। अब देखो बच्चों, अगर तुम मेरे फॉलोअर हो तो ये वीडियो कंप्लीटली देखोगे, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन चूंकि तुम्हें पास कराना है, तुम्हें समझाना है और तुम्हें उस पार करना है, तो वीडियो को देख लेना। और खास करके जितने भी रेगुलर बच्चे हैं, चाहे हमारे स्कूल के हों, कोचिंग के हों या हमारे यूट्यूब के हों, कहीं के भी हों, वीडियो को पूरा देखेंगे। देखो बच्चों, जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भर लिया है, उन्हें एक अलग तरीके से तैयारी करनी है और जो रेगुलर बच्चे हैं उन्हें एक अलग तरीके से तैयारी करनी है। हम रेगुलर बच्चों को बता दें कि बच्चों, जब आप टर्म 2 एग्जाम की तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले, चूंकि आप स्कूल में जा रहे हैं, आप कोचिंग करके होंगे या स्कूल में तो पढ़ाई हो ही रही होगी, जब आप स्कूल में जा रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई सीक्वेंस पकड़ करके आपके टीचर पढ़ाना शुरू करेंगे। आप उन चैप्टर्स को मत पढ़िए जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं। जो सेल्फ स्टडी आपको करनी है वो उन चैप्टर्स की कीजिए जो स्कूल में अभी नहीं पढ़ाया जा रहा। तो बच्चों, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ कंपीट कर सकते हो और साथ ही स्कॉलरशिप्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अब अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का और सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो दिस संडे लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 45 से 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लास 6 से 8 तक का टेस्ट टाइमिंग होगा 12 बजे से, क्लास 9 से 10 तक का है 11 बजे से और क्लास 11th और 12th का टेस्ट होगा 1 बजे से। बच्चों, सीबीएसई क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के फाइनल टर्म 1 एग्जाम 17 दिसंबर को होने हैं। इसका मतलब इसमें बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए रिवीजन सीरीज और फ्री लाइव इंटायर सिलेबस का रिवीजन एग्जाम प्रिपरेशन स्टडीज के साथ में पेपर एनालिसिस को ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी पर। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड GEA यूज करें एनरोल करने के लिए एकदम फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको मिलेगा 10%। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। उन चैप्टर्स को पढ़िए जब आप सेल्फ स्टडी करिए, जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा, जो स्कूल या कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन के लिए पढ़िए। मतलब जो स्कूल और कोचिंग में
पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन कीजिए, जो नहीं पढ़ाया जा रहा है उसको सेल्फ स्टडी में पढ़िए, तो कम टाइम में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चे हैं तो रेगुलर वाली स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं करेगी। अगर आपने इसको फॉलो किया तो फॉलो कैसे करोगे, स्कूल में तो जा नहीं रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो, तो तुम्हें इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीक हैं, जो कमजोर हैं, जिनको नहीं पता है कि हम कैसे करें। और बच्चों, जब एक बार बच्चे फेल हो जाते हैं ना, तो कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और उनको लगता है कि कैसे पढ़ें। क्योंकि आप में से 70% बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर नहीं पढ़ने में, ठीक ठाक हैं, किसी वजह से उनके नंबर कम आए हैं। चाहे अचानक से एग्जाम हुआ, इसलिए आपको तो पता ही नहीं था कि एग्जाम होगा, आपको लगा था एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, या आप पढ़ करके गए, तैयार भी था, क्वेश्चन पेपर देखा तब भी तैयार था, लिखना शुरू किए तो भूल गए। और ऐसा आप में से कितने बच्चों के साथ हुआ है हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे आइडिया है आप में से बहुत सारे बच्चे तब फेल हो जाते हैं जब उनको समझ में नहीं आता कि अब लिखें क्या, वहां पे ब्लैंक हो जाता है एकदम। आप में से ज़्यादातर बच्चे आई थिंक इसी तरीके के निकलेंगे। तो आपको दो जगहों पे वर्क करना है। एक तो ये वर्क करना है कि सबसे पहले क्या पढ़ना है। स्टार्टिंग बच्चों आप वहां से करो जो आपको इजी लगता है। देखो, आपको गाइड करने वाले टीचर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप घर पे रह करके पढ़ रहे हो या किसी के गाइडेंस में पढ़ रहे हो। हम अपने ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में बच्चों को यही सिखाते हैं कि पढ़ना कैसे है, और जो हमारी स्ट्रेटजी है ना 95% केसेस में सफल रहती है और बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने 90+ मार्क्स दिलवाए हैं उस स्ट्रेटजी पे वर्क करा करके। आप भी चाहो तो हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सबसे पहले बच्चों तुम इजी से शुरू करोगे, जो तुम्हें इजी लगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हें कोई अगर गाइड करने वाला ढंग का नहीं है तो तुम वही समझ सकते हो जो तुम्हें समझ में कभी आया है। अब एक आध बार तो तुम पढ़ ही चुके हो, अब तुमने इजी वाला चैप्टर पढ़ा तो समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम टाइम में कंप्लीट करोगे और सीना चौड़ा होगा। और जब तुम शुरुआत वहां से करोगे जहां तुम जानते हो तो तुम डरोगे नहीं। सबसे ज्यादा डर तो बच्चों में यही होता है कि पढ़ें कहां से, शुरू कहां से करें। तो स्टार्टिंग हमेशा प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट, जिन बच्चों को फेल हो गए थे, जिनको नंबर बढ़ाना है, उनको वहीं से करना चाहिए जो इजी हो। इजी वाला टॉपिक पढ़ लो, फिर बचेगा टफ वाला, उसमें ढूंढो कि जो कम टफ हो उसको पहले पढ़ेंगे। तुम्हें तो अपने कॉन्फिडेंस को यहां से यहां पहुंचाना है। और पहुंचेगा कैसे? जब तुम सिलेबस को देखोगे कि इतना तो मैं पढ़ चुका हूं, इतने मील के पत्थर में पीछे छोड़ आया हूं, फिर तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस यार पता नहीं कहां जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा ना, तब तुम धड़ाधड़ पढ़ोगे, धड़ाधड़ समझ में आएगा। एक गाइड ढूंढ लो जो तुम्हें मोटिवेट कर सके, जो तुम्हें यह एहसास दिला सके कि कमी तुम्हारे अंदर नहीं थी, परिस्थितियों में थी। हो सकता है तुम्हारे घर में ही कोई आदमी हो जो तुम्हें मोटिवेट कर सकता हो, जो तुम्हें गाइड कर सकता हो। आप बच्चों को गाइडेंस की ज्यादा जरूरत है, और पढ़ाई में तो आप ठीक ठाक हो ही। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, मैं उनको जानता हूं क्या कैपेसिटी उनके अंदर है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बच्चे कंपार्टमेंट में बुरी तरीके से ध्वस्त हुए थे, उनके 90+ मार्क्स कैसे आ सकते हैं? तुम सोच लो, उनके 80+ मार्क्स कैसे आ सकते हैं? लेकिन बच्चों, सब कुछ पॉसिबल है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मैं बार बार कहता हूं अपने बच्चों से, और आपसे भी कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए। और अगर आपको लगता है ना कि आग लगानी है पढ़ने वाली, तो तुम अपने घर में जहां पे लेटते हो, जहां पर सोते हो, वो वाली मार्कशीट चिपका लेना जिसमें तुम्हारे नंबर कम आए हैं। तुम जब जब उसको देखोगे ना, हटाना मत वहां से। तुम जब जब उसको देखोगे तुम्हारे मन में एक आग जलेगी कि अरे यार ये क्यों है हमारी लाइफ में, और तुम ठान लोगे तो तुम कर सकते हो। किताबें आपको ज्यादा नहीं चाहिए, एनसीईआरटी की बुक चाहिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स चाहिए। एग्जाम्पलर तो तुम्हारे पास मस्ट है, होना ही होना चाहिए, और एक अच्छा रिवीजन नोट्स चाहिए। है तो ठीक, अरेंज कर लो तो ठीक, नहीं होगा तो मुझसे संपर्क करना, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से हम प्रोवाइड करा देंगे। एक और बात चलते चलते, अगर तुमने पढ़ाई शुरू की है तो कमेंट बॉक्स में बताओगे, और ऑनेस्टली बताना 75% बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई नहीं शुरू की है। मुझे पता है, क्योंकि वो तब पढ़ते हैं जब वो फॉर्म भर लेते हैं। कितने बच्चों का फॉर्म भर गया है कमेंट करके बता के जाना। और तुम कहां से मेरा वीडियो देख रहे हो, कब से मुझे फॉलो कर रहे हो, ये भी हमें बताना। सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो करने के बाद ये बताना कि सर आज हमने सब्सक्राइब कर लिया है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की हैं। आप जब ढेर सारा नंबर पाओगे और मुझे बताओगे, बहुत खुशी होगी बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।